नमस्कार दोस्तों। भगवान नाम अमूल्य है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बड़ा पापी भी तर जाता है। लेकिन राम नाम का मूल्य क्या है, इसे जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त नामनिष्ठ महात्मा थे। उनके समीप ही उनका एक शिष्य रहता था। एक समय की बात है कि वे महात्मा कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय उनकी कुटिया पर एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, महात्मा जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, स्वामी जी महाराज तो किसी विशेष कार्यवश बाहर पधारे हैं, आपको कोई काम हो तो कहिए। आगंतुक ने कहा, मेरा लड़का अत्यधिक बीमार है, उसे कैसे आरोग्य लाभ हो? महात्मा जी की अनुपस्थिति में आप ही कोई उपाय बताने की कृपा करें। शिष्य ने उत्तर दिया, एक बहुत सरल उपाय है। राम नाम को 3 बार लिख लें और उसे धोकर पिला दें, बस इसी से आराम हो जाएगा। आगंतुक अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्न मुद्रा से महात्मा जी की कुटिया पर आया। उस समय महात्मा जी वहां पर उपस्थित थे। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उसने बड़े ही विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी जी महाराज, आपके शिष्य तो सिद्ध पुरुष हैं। कल की बात है, मैं यहाँ आया था। उस समय आप कहीं बाहर पधारे हुए थे। केवल ये आपके शिष्य थे। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं से मैंने अपने प्रिय पुत्र की रोग निवृत्ति के लिए उपाय पूछा। तब इन्होंने बतलाया कि 3 बार राम नाम लिखो और उसे धोकर पिला दो। मैंने घर जाकर ठीक उसी प्रकार किया और महान आश्चर्य एवं हर्ष की बात है कि इस प्रयोग के करते ही लड़का तुरंत उठ बैठा, मानो उसे कोई रोग था ही नहीं। ये सुनकर महात्मा अपने शिष्य पर बड़े रुष्ट हुए और उसके हित के लिए क्रोध का नाटक करते हुए बोले, अरे मूर्ख, इस साधारण सी बीमारी के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया। तू नाम की महिमा तनिक भी नहीं जानता। अरे एक बार ही नाम का उच्चारण करने से अनंत कोटि पापों का और भयंकर रोग का नाश हो जाता है और मनुष्य अनामय परम पद को प्राप्त हो जाता है। तू इस आश्रम में रहने योग्य नहीं, अतः जहां तेरी इच्छा हो चला जा। इस पर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गुरुदेव से बहुत अनुनय विनय की। संत तो नवनीत हृदय होते ही हैं, ऊपर से भी पिघल गए और उसके अपराध को भी क्षमा कर दिया। लेकिन महात्मा जी अपने शिष्य को भगवान नाम के मूल्य के बारे में समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। महात्मा जी ने चमचम करता हुआ एक सुंदर चमकीला पत्थर कहीं से निकाला और उसे शिष्य के हाथ में देकर कहा, तू शहर में जाकर इसकी कीमत करा ला, परंतु सावधान, इसे किसी कीमत पर बेचना नहीं है, केवल कीमत भर अंकवानी है। कौन क्या कीमत आंकता है, इसे लिखकर लौट आना। शिष्य उसे लेकर बाजार चल दिया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मालिन मिली। उसने पत्थर निकालकर उसे दिखलाया और पूछा, तू इसकी अधिक से अधिक क्या कीमत दे सकती है? साग बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा, यह बड़ा अच्छा पत्थर है, बच्चों के खेलने के लिए बड़ी सुंदर वस्तु है। वह बोली, इसकी कीमत में 1.5 सेर मूली या आलू या जो साग तुम्हें पसंद हो ले सकते हो। बेचना नहीं है कहकर शिष्य आगे बढ़ा तो एक बनिए से भेंट हुई। उससे पूछा, सेठ जी, इस पत्थर का मूल्य आप क्या दे सकते हैं? बनिए ने विचार किया, पत्थर तो बड़ा ही सुंदर तथा चमकीला है और खूब वजनदार भी है, अतः सामान तोलने में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। उसने कहा, 1 रुपया दे सकता हूँ। उसे इनकार करके शिष्य आगे चला तो एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने देखकर विचार किया कि यह तो अपने बड़े काम की चीज है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बनाए जा सकते हैं। अतः उसने कहा, अधिक से अधिक 1000 रुपये तक मैं दे सकता हूँ।
बेचना नहीं है कहकर शिष्य बड़े उत्साह से आगे बढ़ा और एक जोहरी की दुकान पर पहुंचा। पहले जब गुरुदेव के पास से चला था तब तो उसे किसी जोहरी के पास जाने का साहस ही नहीं होता था, पर ज्यों-ज्यों उस पत्थर के मूल्य में वृद्धि होती गई त्यों-त्यों उसका साहस भी बढ़ता गया। अब उसकी दृष्टि भी बदल गई। उसकी जो यह मान्यता थी कि ये एक साधारण चमकीला पत्थर है वह नष्ट हो गई। जोहरी को दिखलाकर उसकी कीमत पूछी। जोहरी ने विचार किया तो उसने हीरा समझा और वह इसके मूल्य में 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, परंतु बेचना तो था नहीं। अतः शिष्य उसे भी वही उत्तर देकर उच्च कोटि के जोहरियों के पास पहुंचा। सबने मिलकर उसकी जांच की और 5 करोड़ रुपए उसकी कीमत आंकी। तत्पश्चात वह शिष्य राजा के पास गया। राजा साहब ने शिष्य को बड़े आदर से बिठलाया और मुख्य मुख्य सभी बड़े जोहरियों को बुलाकर उस रत्न का मूल्य आंकने के लिए कहा। सबने विचार विमर्श के पश्चात आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमने तो ऐसा रत्न कभी देखा ही नहीं, इसलिए इसकी कीमत आंकना हम लोगों की बुद्धि से परे की बात है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप अपना संपूर्ण राज्य भी दे दें तो वह भी इसके मूल्य में पर्याप्त नहीं। महाराज ने शिष्य से पूछा, ऐसा अनुपम रत्न तुम्हें कैसे मिला? शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, इसे मेरे गुरुदेव ने मुझे देकर केवल मूल्य पता करने के लिए ही भेजा है, पर बेचने की आज्ञा नहीं है। राजा साहब ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, इसका मूल्य मेरे राज्य से भी अधिक है। यदि तुम्हारे गुरुजी से बेचना चाहें तो इसके बदले में अपना सारा राज्य सहर्ष दे सकता हूँ। तुम पूज्य स्वामी जी से पूछ लेना। स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा हैं, इस बात को सभी जानते थे। अतः सबने बड़े आदर सत्कार के साथ उस शिष्य को वहां से विदा किया। शिष्य ने महात्मा जी के पास लौटकर सारी कहानी उन्हें सुना दी और अंत में कहा, गुरुदेव, मेरी तुच्छ सम्मति तो यह है कि जब राजा साहब इसके मूल्य में अपना सारा राज्य ही दे रहे हैं तब तो इसे बेच ही डालना चाहिए। महात्मा जी बोले, इसके मूल्य में राज्य भी कोई वस्तु नहीं, अभी तक इसके अनुरूप इसकी कीमत नहीं आंकी गई। शिष्य ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, राज्य से बढ़कर और कीमत हो ही क्या सकती है? महात्मा जी ने कहा, यहाँ कोई लोहे की बनी वस्तु मिल सकेगी क्या? शिष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ, आश्रम में कुछ यात्री आए हुए हैं, उनके पास तवा, चिमटा, कड़छी आदि लोहे के पर्याप्त बर्तन हैं। आज्ञा हो तो उनमें से कुछ ले आऊं? महात्मा जी ने कहा, हाँ ले आओ। शिष्य कई लोह निर्मित वस्तुएं ले आया। महात्मा जी ने ज्यों ही उनसे पत्थर का स्पर्श कराया त्यों ही वे सारे लोह पात्र देखते ही देखते शुद्ध सोने के बन गए। ये देखकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चकित होकर पूछा, ये तो बड़ी विलक्षण वस्तु है, ये क्या है गुरुदेव? महात्मा जी ने उत्तर दिया, यह वह पारस पत्थर है जिसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाया करता है। भला अब तू ही बता कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में अधिक से अधिक कीमत सोने की ठहराई जाती है और वह कीमत इससे उत्पन्न होती है, फिर इसका मूल्य कैसे आंका जाए? महात्मा जी बोले, भगवान नाम का मूल्य तो इससे भी बढ़कर है, क्योंकि ये पारस तो जड़ पदार्थ है, इससे केवल जड़ पदार्थों की ही प्राप्ति हो सकती है, सच्चिदानंद परमात्मा की नहीं। अतः किसी भी सांसारिक पदार्थ के साथ भगवान के नाम की तुलना करना सर्वथा अनुचित है। इसकी तुलना करने वाला पारस को 1.5 से 1.5 मूली, आलू व साग के बदले में बेचने की मूर्खता करने वाले से कम मूर्ख नहीं। जिस प्रकार पारस को न पहचानने वाला व्यक्ति उससे तुच्छ पदार्थ लेकर सदा कंगाल बना रहता है, उसी प्रकार राम नाम के महत्व को न जानने वाला भी प्रेम और भक्ति की दृष्टि से सदैव दरिद्र ही रहता है। तो भगवान नाम के प्रभाव और तत्व रहस्य को नहीं जानता, इसलिए एक साधारण से रोग के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया।
जिस नाम के प्रभाव से भयंकर रोग मिट जाता है, उसे मामूली रोग नाश के लिए उपयोग में लाना सर्वथा अज्ञानता है। तेरी इस अज्ञानता को मिटाने के लिए ही तुझे पारस देकर भेजा था। ये सुनकर शिष्य भगवान नाम का प्रभाव समझ गया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में भगवान नाम महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ तक कहा है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। श्री हनुमान जी ने इसी नाम के प्रभाव से भगवान श्री राम को अपने वश में कर रखा है। बोलो भगवान श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।